नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आपके अपने चैनल बीपीएससी उत्कर्ष पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल यानी कि मेरे पीछे लगे इमेज को देख ही लिया होगा कि 70वीं बीपीएससी बिहार स्पेशल कितने और कहां से आने वाले हैं प्रश्न, इसका एक संपूर्ण विश्लेषण आप सबके समक्ष मैं अभी प्रस्तुत करने वाला हूं। साथ ही साथ आप सबको अगर देखा जाए बिहार स्पेशल जैसे सब्जेक्ट की बात अगर हम करें तो इसका मटेरियल या कंटेंट बहुत ही कम आपको नजर आ जाता है। चाहे पूरे मार्केट में देख लीजिए, बहुत कम फैकल्टी जो इस सब्जेक्ट को लेते हैं और बहुत कम रिसोर्सेस के साथ चलने वाला बिहार स्पेशल सब्जेक्ट। और बच्चे अमूमन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में उनका मामला फंस जाता है बिहार स्पेशल की तैयारी कहां से करें और कैसे करें। तो इस वीडियो में आपको पार्टिकुलर में बताऊंगा बिहार स्पेशल के क्वेश्चन आखिर आते कहां से हैं, कौन से टॉपिक्स को आपको 100% पढ़ना है विथ प्रूफ के साथ, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ। तो चलिए दोस्त, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। सबसे पहले अगर हम देखें हमारे बिहार स्पेशल के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बिहार स्पेशल के हमारे सेगमेंट्स को बांटते हैं तो हमारा सबसे पहला सेगमेंट आता है बिहार हिस्ट्री का, या जिसको हम कह सकते हैं बिहार का इतिहास। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दूसरा सेगमेंट, जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वह है हमारा बिहार ज्योग्राफी, यानी कि बिहार का भूगोल। और तीसरा सेगमेंट हमारा है बिहार की अर्थव्यवस्था, यानी कि बिहार की इकोनॉमी। और चौथा सेगमेंट जहां से क्वेश्चन बनता है वह है बिहार की पॉलिटी, यानी कि बिहार की राज व्यवस्था। और आखिरी सेगमेंट है बिहार विविध। अब आइए जरा देखते हैं एक एक सेगमेंट को कि आखिर इन सेगमेंट से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, किस प्रारूप में बन रहे हैं। स्टार्ट फ्रॉम द बिहार का हिस्ट्री, बिहार का इतिहास। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं बिहार के इतिहास के बारे में, तो इस सेगमेंट से अगर देखा जाए तो तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन आपको मौजूद नजर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले पूरे के पूरे बिहार स्पेशल के सेगमेंट से यह डेटा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले 6 सालों में होने वाले बीपीएससी के एग्जाम, उसमें मैंने इंक्लूड किया 69, 68, 67, 66, 65 और 64। तो ये पिछले 6 सालों के एग्जाम को मैं इंक्लूड करके आप सबके समक्ष रखा हूं। इसमें मैंने बताया है कि आखिर बिहार स्पेशल से प्रश्न आ कहां से रहे हैं। तो बिहार स्पेशल से प्रश्न पहले आ रहे हैं 22 से 27, और इसमें अगर हम लोग देखें बिहार इतिहास से आ रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चन। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो 69 बीपीएससी में 12 क्वेश्चन, 68 बीपीएससी में 9 क्वेश्चन, 67 बीपीएससी में 12 क्वेश्चन, 66 बीपीएससी में 5, 65 में 12 और 64वीं बीपीएससी में 9 क्वेश्चन आए हैं। और इस बिहार के इतिहास की बात अगर हम करते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक जहां से लगभग हर साल आपको क्वेश्चन नजर आएंगे, वह टॉपिक आपको पढ़ना है। तो यहां पे साथ ही साथ मैंने एक ऐसा भी लिस्ट बनाया है 100% मस्ट रीड टॉपिक। आप सब लोग नोटबुक निकाल के लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो चंपारण के टॉपिक से हर साल आपके क्वेश्चन बने ही बने हैं, चाहे वो बतख मियां के रूप में हो, चाहे वो राजकुमार शुक्ल के रूप में हो, चाहे वो तिनकठिया सिस्टम के रूप में हो, हर साल आपके यहां से क्वेश्चन बने हैं। तो चंपारण सत्याग्रह को पढ़ ही के जाना है। इसके बाद समाजवादी पार्टी, जो बिहार में बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण, चाहे जयप्रकाश नारायण से जेल से निकलना हो, चाहे जयप्रकाश के नारायण के द्वारा आजाद दस्ता का गठन करना हो, या सियाराम दल या उस समय में समाजवादी दल के जो लोग थे उनसे रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन बने ही बने हैं। किसान सभा, बिहार में किसान सभा से हर साल एक क्वेश्चन बना है, चाहे वो बकसत आंदोलन से हो, चाहे वो किसान सभा की स्थापना से हो, लेकिन एक क्वेश्चन हर साल बना ही बना है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बुक्स, जो इंपॉर्टेंट बुक्स राजेंद्र प्रसाद के द्वारा या ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो बिहार से हो और उन्होंने कुछ पुस्तक लिखी है, तो वहां से आपके बिहार हिस्ट्री में क्वेश्चन बन ही जाता है। चाहे यून शांग की पुस्तक हो, चाहे आपके फांग यान की पुस्तक हो, सीकू की, या जो भी आपके चाइनीज जो ट्रेवलर्स बिहार है, चाहे मैगस्थनीज की पुस्तक हो, इंडिका, चाहे अर्थशास्त्र, यहां से क्वेश्चन आपके बने ही बने हैं। तो बिहार से रिलेटेड जो भी हो, चाहे एंशिएंट के हो, मिडावल के हो, मॉडर्न के हो, आपको उनसे रिलेटेड पुस्तकों को एक बार देख लेना है।
शेरशाह से हर साल एक क्वेश्चन आपके पक्के रहे हैं। मगध महाजनपद के राजा, मगध महाजनपद आपके शुरू हो रहा है, इसकी बात अगर हम करते हैं तो यह शुरू हो रहा है बृहद से। बृहद के बाद आपके जरासंध आते हैं, जरासंध के बाद रिपुंजय आखिरी राजा होते हैं हर्यंक वंश के, फिर बिंबिसार होते हैं, फिर उसके बाद आखिरी राजा नंद वंश के धनानंद होते हैं। तो इन जो मगध के शुरुआती जो था प्री मौर्य पीरियड जिसको हम कहते हैं, वहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आ ही रहे हैं, तो इस टॉपिक को आपको 100% पढ़ना है। इसके अलावा कुछ ऐसे राजा जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है इतिहास में, अशोक के शिलालेख कि कौन से शिलालेख में क्या कह रहा है, या फिर कौन से शिलालेख से संबंध बिहार का क्या है, जैसे कि महाबोधि टेम्पल कौन से शिलालेख में दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन हर साल बने हैं। साथ ही साथ तीनों चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक, चंद्रगुप्त वन, गुप्त वंश के राजा, चंद्रगुप्त दो, गुप्त वंश के राजा, तो ये तीनों के तीनों जो चंद्रगुप्त हैं, इन तीनों को आपको पढ़ना है, एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है। साथ ही साथ समुद्रगुप्त से भी आपको कवर अप करना है, यहां से भी एक क्वेश्चन आपका पक्का हो ही जाता है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक को हम देखें तो हमारा बिहार हिस्ट्री कवर अप हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार यानी कि बिहार के भूगोल से, तो यहां से 8 से 9 क्वेश्चन बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। 69 बीपीएससी में 7, 68 में 8, 67 में 10, 66 में 8, 65 में 10, 64 में 6। और यहां से जो 100% मस्ट रीड टॉपिक है, जैसे कि फिजियोग्राफी ऑफ बिहार, बिहार की भू आकृति कैसी है, कौन सा टर्सरी पीरियड में बना, कौन सा क्वार्टरनी पीरियड में बना, कहां पे पठार है, कहां पे मैदान है, मैदान कैसे बने, इसकी भू आकृति से एक क्वेश्चन आपके हर साल बने। बिहार का सबसे ऊंचा स्थान, बिहार का एवरेज ऊंचाई, या फिर आपके पूछा जा सकता है कि भाई राजगीर की सबसे ऊंची चोटी जैसे वैभवागिरी है। तो इस प्रकार से जो तमाम तरह के पठारीय भाग बटे हुए, इन तमाम तरह के क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। नदियों से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, झील से, वाटरफॉल से, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन जीव अभयारण्य से, कि जहां पे कुछ करंट में, जैसे वो अभी कुछ दिन पहले पूछा था कि भाई बर्ड बेंडिंग स्टेशन कहां पे हुआ, आपसे पूछा जा सकता है कि पहला गंगेटिक डॉल्फिन के लिए रिहैबिटेशन सेंटर कहां पर है, गंगेटिक डॉल्फिन का रिसर्च सेंटर कहां पर है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ खेती, एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आपके अमूमन आ ही जाते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि भाई कौन से पैदावार में कहां किसकी पैदावार होती है, तो इस स्टैटिक्स को आपको दिमाग में रखना है। साथ ही साथ एक टॉपिक मिनरल्स यानी कि जो खनिज है, यहां खनिज से भी क्वेश्चन आपके हर साल आ जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ के ही जाना है जब आप बिहार ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को अप्रोच करें। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं बिहार पॉलिटी की, तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर साल बिहार पॉलिटी से लिया जाता है। 69 बीपीएससी की बात करें तो 2 क्वेश्चन, 68 बीपीएससी की बात करें 3 क्वेश्चन, 66 बीपीएससी की बात करें 3 क्वेश्चन, 65 की बात करें कोई क्वेश्चन है, 64 की 1 और 63 की 3 क्वेश्चन। और इसमें सिर्फ आपको 2 टॉपिक पढ़ना है बिहार पॉलिटी से। एक तो बिहार पंचायती राज एक्ट जो 2006 में आया था, इसको पढ़ना है, और पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल्स, और साथ ही साथ म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे कि 243 ए ग्राम सभा के गठन की बात करता है, 243 डी रिजर्वेशन की बात करता है जो 33% है, लेकिन बिहार पंचायती एक्ट के तहत बिहार पंचायती एक्ट के तहत 50% किया गया। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत 243 ई के तहत, डिस्क्वालिफिकेशन एफ के तहत बात करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन आई के तहत बात करता है, इलेक्शन जो है पंचायत का इलेक्शन कमीशन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ई के तहत बात करता है। इसके अलावा जो 29 फंक्शंस हैं जो ये बात करता है 243 जी के तहत पंचायत में, म्युनिसिपैलिटी के फंक्शंस 243 डब्ल्यू के तहत बात करता है। तो ऐसे क्वेश्चन ये आर्टिकल से अगर आप कर लेते हैं तो आपके 2 से 3 नंबर आसानी से इंश्योर हो जाएंगे आपकी परीक्षा में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बिहार इकोनॉमी की, तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बिहार इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। इसमें इंक्लूड अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड रहता है, जो आपके बिहार बजट और बिहार इकोनॉमी सर्वे से पूछे जाते हैं। मस्ट रीड टॉपिक की बात करें, 7 निश्चय योजना से एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भाई 7 निश्चय योजना के अलावा अगर हम देखा जाए तो टॉप प्रोड्यूसर यानी कि अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट, जो हमारा फॉरेस्ट है और जो फॉरेस्ट का क्या सूचकांक, फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या है, वहां से क्वेश्चन। और साथ ही साथ टॉप प्रोड्यूसर स्टेट जो है सर्वे, यानी कि जो बिहार बजट में जैसे अभी कुछ बदलाव हुए, जैसे अभी इस साल की हम बात करते हैं तो हमारा जो अररिया जिला है, ये अररिया जिला मक्का के प्रोडक्शन में नंबर 1 हो गया कटिहार को पीछे छोड़ के। तो ये कुछ न्यूज हुआ। अब इस इकोनॉमी सर्वे में कौन से पायदान पे कौन सा जिला है, इन सारे पहलुओं से आपके क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। तो बिहार इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो 69वीं बीपीएससी में 4 क्वेश्चन, 68वीं बीसीएससी में 4 क्वेश्चन, 67वीं में 5, 66वीं में 4, 65वीं में 2 और 64वीं में आपके 5 क्वेश्चन यहां से पूछे गए
हैं। तो ये आपका पहलू है बिहार इकोनॉमी का। इसके अलावा बिहार विविध की बात करते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन हर साल, जैसे बुक्स के बारे में मैंने बता दिया, ऐसे बुक्स जो बिहार से रिलेटेड हो और बिहार से जुड़े हुए व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए हो, ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। फर्स्ट वुमेन, जो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला उप मुख्यमंत्री, पहली महिला लोकसभा में स्पीकर, ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। साथ ही साथ जो पहले पर्सन, यानी कि अगर देखा जाए तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री, बिहार के पहले स्पीकर, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री, बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, तो ऐसे प्रकार के जो बिहार विविध या बिहार मिसलेनियस के टॉपिक हैं, यहां से आपके क्वेश्चन अमूमन आपको नजर आ जाते हैं। अगर हम इसके संरचना की बात करते हैं तो 69 बीपीएससी में 1, 68 बीपीएससी में 2, 67 बीपीएससी में 1, 66वीं बीपीएससी में 1, साथ ही साथ 65वीं बीपीएससी में 2 और 64वीं बीपीएससी में 3 क्वेश्चन यहां से आपके पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इन सारे कंक्लूड किया जाए तो हमारा बिहार स्पेशल का जितना भी हमारा पोर्शन है वो आपके कवर अप हो जाता है और 22 से 27 मार्क्स आप आसानी से अपने इंश्योर कर सकते हैं आउट ऑफ 150। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऐसे बच्चे जो अगले साल बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ये इस साल के बच्चों के लिए था। अब जो बच्चे अगले साल बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ तैयारी करना चाहते हैं, जी तोड़ मेहनत करना चाहते हैं, तो भाई यही मौका है, दस्तूर है। और कहीं ना कहीं आपको एक मेंटरशिप की जरूरत होगी। अगर आपके सगी संबंधी या कोई जानने वाले आपको अगर मेंटरशिप प्रदान करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे पढ़िए, क्योंकि ऐसे बच्चे जिनको किताब पढ़ के चीजें दिमाग में नहीं जाती है, ऐसे बच्चे जिन थोड़ा लेट से समझते हैं, जिनको एक मोटिवेशन की जरूरत है, जिनको एक मेंटरशिप की जरूरत है, उन सब के लिए हम सब अगले साल के लिए अभी से तैयारी करने के लिए लेकर के आए हैं चाणक्य बैच। चाणक्य बैच आज से ही आपका शुरू हो चुका है, मेरी क्लास इसमें लग चुकी है, हमारी पूरी टीम से आप भली बात ही परिचित हैं। आप उत्कर्ष के ऐप पे जाकर के इस चाणक्य बैच को परचेज कर सकते हैं। इस बैच की खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीजें इंक्लूडेड होती हैं। इंटरव्यू आपके अपने शहर पटना में दिया जाएगा, बुक्स वगैरह सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन पीडीएफ फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स बुकलेट भी हम आपको देते हैं और हमारे उत्कर्ष पब्लिकेशन के बुक्स जो है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाते हैं। और सारी की सारी क्लास जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में कराई जाती है और नोट्स आपको अपनी भाषा हिंदी या इंग्लिश दोनों में जो भी आपकी भाषा है उसमें आपके बनवाए जाते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आप सब हमसे भली बात ही परिचित है, हम सबको जानते हैं। अगर आप अपनी तैयारी को एक मजबूती तरीके से करना चाहते हैं तो इस बैच के साथ जुड़ जाइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब लोग सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वापस से ऐसे ही अगले एपिसोड के साथ और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को सब लोग शेयर कर दे। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।